24 फरवरी मॉर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। बाजारों में अमेरिका में जो देखने को मिला है उसमें थोड़ी सी ये देखने को मिला है कि अमेरिका में गिरावट रही है, नैस्डैक में गिरावट रही है, मतलब डाउ में गिरावट रही है। जो आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटीज से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पे गिरावट देखने को मिली है। साइबर सिक्योरिटीज में जिस तरह से क्लाउड ने एक नया अपना सॉफ्टवेयर प्लगइन जारी किया है, जो कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में जो सिक्योरिटी का पार्ट होता है उसको लेकर के काफी डिस्टर्ब कर रहा है। उसके नाते जो परंपरागत सिक्योरिटीज से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो उनमें आपने एक बड़ी गिरावट देखी है। अक्रॉस द बोर्ड 16 से लेकर 18% तक की गिरावट साइबर सिक्योरिटीज कंपनियों में देखने को मिली है। और उसके नाते नैस्डैक कल रात के दौरान थोड़ा गिरा हुआ था। यद्यपि जो कवर होते होते यानी जब बाजार बंद हुई है अमेरिका की, तो थोड़ी कवरिंग हुई है। साथ में डाउ में भी शाम को थोड़ी कवरिंग हुई जरूर है, लेकिन फिर भी वहां पे गिरावट रही है। और इसके नाते जो एसजीएक्स निफ्टी है वो करंटली करीब 120 पॉइंट के आसपास डाउन दिखाई पड़ रहा है। ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको एक्सपायरी है ये भी पता है, और एक्सपायरी कहाँ हो सकती है उसकी जो संभावनाएं हैं वो मोटा मोटी डाटा के हिसाब से ये बनता है। क्योंकि मार्केट में अगर आप पूरे के, चूंकि मंथली एक्सपायरी है, और अगर आप पूरे के पूरे बाजारों को देखेंगे पूरे महीने के हिसाब से, तो बाजार में एक चीज जरूर दिखती है कि मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है करंटली वो कहीं ना कहीं मार्केट में 25,500 के इर्द गिर्द में है। जबकि बाजार कल क्लोज हुआ था कहीं 25,700 के ऊपर। लेकिन जो पूरे महीने की अगर आप बात करिए, तो जो उसका बेस पॉइंट बनता है कि जहां पर मार्केट एक्सपायर हो तो सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर को लाभ होगा, वो लेवल बनता है 25,500 के इर्द गिर्द। यद्यपि आज के दिन में मार्केट में आप ऊपर की साइड में 25,800 का ब्रेक शायद नहीं देखेंगे। यानी ऊपर की साइड में चूंकि बहुत सारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और जिस तरह से खबरें आई हैं इस सब के, अगर आप साइबर सिक्योरिटीज वाली बात करिए तो वो आईटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम आईटी से ज्यादा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत में भी जो कंपनियां हैं वो मेन स्ट्रीम आईटी नहीं है, और साइड में कई सारी कंपनियां हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो उनको मिलेगा, यानी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में लिस्टेड है। बट अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट रहेगा। जिस तरह से एडीआर में गिरावट है इंफोसिस के, तो वो देखने को मिलेगा उसका असर। और ओवरऑल जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो कहीं 25,500 के इर्द गिर्द में ज्यादा दिखाई पड़ता है, रेदर देन की 25,800 की तरफ। तो 25,800 850 जो है आपकी बड़ी रुकावट बनी रहेगी। आज के दिन में भी वो रुकावट बनी रहेगी, और नीचे की साइड में 25,500 और 25,450 की रेंज की तरफ बाजारों के बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी, और कहीं ना कहीं 25,000 450 की रेंज में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मार्केट यहीं खुलती है तो ये कुछ स्थिति रह सकती है बाजारों की। चूंकि आज एक्सपायरी है, उसके नाते जो वोलाटिलिटी है उसकी संभावना से कोई इंकार नहीं करेगा, वो रहेगी। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो डेटा वाइज थोड़ा टिल्डेड है निगेटिव साइड पर। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। जहां तक मैंने कहा कि अगर अगर आप ध्यान दीजिए इस पर कि कहां पर वो गिरावट हो सकती है, तो वो साइबर से जुड़ी कंपनियों में हो सकती है। साथ में जिस तरह से खबरें रही हैं अमेरिका से, यानी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कल दिन के दौरान बोलते रहे, जबकि भारत में रात है वहां पे दिन था, तो जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, और उस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। क्योंकि वहां पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका जो आने वाले वक्त में दुनिया भर की बाजारों पे काफी बड़े इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। जिसमें से एक बड़ी चीज उन्होंने कही है कि वो कोई भी दुनिया का देश उनके साथ निगोशिएट ना करे, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ लगाया हुआ है वो बना रहेगा। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक प्रकार से काफी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें बहुत ज्यादा ताकत दे दी है, और साथ में ये भी कहा है कि वो कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे, और जो टैरिफ लगा है वो लगा रहेगा। अगर आप ज्यादा निगोशिएट करेंगे तो वो और ज्यादा टैरिफ आपके ऊपर लगा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने नेटफ्लिक्स को एक धमकी दी है उनके ग्लोबल वर्किंग को लेकर के। साथ में उन्होंने अमेरिका के संविधान के 114 अनुच्छेद की चर्चा करी है, जिसके नाते बहुत सारे नागरिकों को दिक्कत हो सकती है जो अमेरिका में रहते हैं, विदेशी नागरिक हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनको वहाँ की नागरिकता मिलती है बाई बर्थ। तो उसको लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, और अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी होगी तो इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में बहुत लंबा देखने को मिलेगा। वैसे इस बात को हम विस्तार से बात करेंगे शाम को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि इससे भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। साथ में जो भारत में रेमिटेंस आता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमको अमेरिका से रेमिटेंस आता है या दुनिया भर के देशों से आता है, जिसमें से अमेरिका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उससे भारत की जीडीपी के ऊपर असर आता है। तो वो पूरा का पूरा पहलू जो है उससे बिगड़ेगा।
लेकिन मैंने कहा जैसे मैं शाम को उस पर डिटेल बात करेंगे। बट अल्टीमेटली जो ओवरऑल मार्केट में जो निगेटिविटी है, चाहे वो ट्रम्प के ट्वीट से आई हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटीज़ को लेके आई हो, और डेटा भी अगर आप देखें तो डेटा वाइज भी बाज़ारों में कोई बहुत रैली वाली उम्मीद नहीं बनी है, क्योंकि डेटा भी निगेटिव ही रहे हैं। FIIs DIs डेटा में भी उतनी चीज़ें बेहतर नहीं दिखती हैं, ओवरऑल वहीं कहीं हैं जहाँ पर वो थे। थोड़ा कैश मार्केट को आप अगर इग्नोर करें, FNO मार्केट को ध्यान दें आज, क्योंकि आज मार्केट में FNO डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो डेटा आप देख रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको ये दिख रहा है ओवरऑल, चूँकि मैं पूरे महीने के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि आज मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी के दिन वीकली डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना इम्पोर्टेंट पूरे महीने का डेटा होता है, जिसके माध्यम से लगता है कि मार्केट अपने मिड पॉइंट जो कि 25,500 की तरफ है, उधर के तरफ ज़्यादा टिल्डेड है, उधर की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ऊपर का रजिस्टेंस कहीं 25,800, नीचे का रजिस्टेंस कहीं 25,450, उसमें दायरेबंद कारोबार आप कर सकते हैं, बट टिल्ड आपका निगेटिव साइड पे रहेगा। और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि जो बाजार है वो बिल्कुल कहीं जाती नहीं दिख रही है। लगातार मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि मार्केट कहीं जाती हुई नहीं लग रही है, और ये जो, चाहे आप इसको अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका असर ये है कि जो ऑप्शंस मार्केट है वहाँ पर थोड़ी सेलिंग ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जबकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ऑप्शंस मार्केट में जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ी हैं, यानी जो आपके ऑप्शंस हैं कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम बढ़ी हैं। लेकिन अब पॉसिबल है कि आज के दिन में वो गिरावट देखने को मिले उन जगहों पर, और अगर वो देखने को मिलेगा तो वापस से मार्केट जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर के हाथ में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल ये आपके लिए मार्केट पर विचार हो सकता है। यद्यपि ये वीडियो में मैंने कई सारे स्टॉक्स का नाम लिया है तो, और मार्केट की, तो आप इसको एजुकेशनल पर्पज पे यूज करिएगा। इसका कोई भी जो उपयोग है आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में ना करें, उसके पहले आप जरूर अपने अध्ययन करें। लेकिन हाँ, बाजारों को लेकर के रुख जो है वो थोड़ा सा आज निगेटिव साइड पे रह सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।